थैंक यू फादर, हालेलुया। परमेश्वर की जीवित हजूरी में मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। प्रभु कभी भी सेव नहीं छोड़ता जब हम उसके वचनों को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, हालेलुया। आज जितना भी वचन परमेश्वर आपको देगा, आप ब्लेस होंगे, आशीषित होंगे। शैतान आपको छोड़कर चला जाएगा अगर आपका विश्वास बड़ा है तो, हालेलुया। सब बोले हालेलुया। आज मैं आपके बीच में उसी वचन को, प्रतिज्ञाओं के वचन को जो परमेश्वर ने हम सब के साथ प्रतिज्ञा की है, हालेलुया, जो वायदे किए, अगर हम उसे स्वीकार करेंगे, हालेलुया, तो खुदा के संतान कहलाएंगे, हालेलुया, उसके राज्य के लोग कहलाएंगे, हालेलुया। परमेश्वर ने जो अब्राहम से वायदा किया था, वो क्या वायदा किया था कि मैं सचमुच तुझे बहुत, चर्च कहे सचमुच मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा, हालेलुया, और सेकंड में तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा, हालेलुया। और दूसरी बात मैंने आपसे कही थी, जो गलातियों की पुस्तक है 3 अध्याय उसके 9 वर्ष में वहां लिखा है, जो विश्वास करने वाले हैं, जो अब्राहम के समान विश्वास करने वाले हैं, वो अब्राहम के समान आशीष के हकदार और पाते हैं, हालेलुया, हालेलुया। और जहां मैंने प्रतिज्ञा के वचन को समाप्त किया था पिछले, हम उसी आज से आज शुरू करेंगे, हालेलुया। सब बोले ऊंची आवाज में हालेलुया। वो प्रतिज्ञा क्या की गई उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय 14 आयत को पढ़ेंगे अपने बाइबल में से, सब मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे उसे, हालेलुया। हम 3 अध्याय उसके 14 वचन को पढ़ेंगे। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आमीन। अपनी बाइबल को उठाएं, बुलंद आवाज से पढ़ें, से जोर से हम इकट्ठे पढ़ेंगे, हालेलुया। थैंक यू जीसस। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। प्रतिज्ञा किसके बारे में की जा रही है? बोलो। हम इस विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो उस आत्मा को जो सत्य का आत्मा है। जहां आत्मा होता है वहां आजादी होती है, हालेलुया। कितने लोग इस वचन को याद रखेंगे? हालेलुया। प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किसके विषय में की? कि विश्वास के द्वारा हम उस प्रतिज्ञा के वारिस हो जाएं, उस प्रतिज्ञा को प्राप्त करें, उस आत्मा को प्राप्त करें जिसका जिक्र बाइबल में किया गया है। आज हम सीखेंगे कि कौन से लोग इस प्रतिज्ञा को प्राप्त करते हैं, हालेलुया। ये हजारों साल लिखा हुआ वचन आज भी उतना ही जीवित है, हालेलुया। जब हम दुनिया में नहीं थे तब भी वो परमेश्वर था, जब हम नहीं रहेंगे तब भी वो रहेगा, हालेलुया। वो हमेशा से है, हालेलुया। बाइबल कहती है वो अल्फा और ओमेगा, वो आदि और अंत, वो कभी ना बदलने, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? क्योंकि ये प्रतिज्ञा का वचन है। हमें आज इस बात को सीख कर जाना है, अपने जीवन में लागू करना है कि परमेश्वर कैसे काम करता है और हमें परमेश्वर की जरूरत क्यों है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा भलो और अच्छे को डॉक्टर की जरूरत नहीं है, वैद्यों की जरूरत नहीं है, पर बीमारों को है। बीमार वो हैं जो पाप को महसूस करते हैं, जो नशों में है और जो छूटना चाहते हैं, बीमारियों में जो छूटना चाहते हैं, अपने गुनाहों में फंसे जो छूटना चाहते हैं, उनके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। उन्हें छुड़ाने का वायदा परमेश्वर ने किया, हालेलुया। उसने कहा कि यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे कि हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई। अपने पड़ोसी को बोलो उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है, हालेलुया, हालेलुया। बोलो उस विश्वास के द्वारा उस प्रतिज्ञा को प्राप्त करें, हालेलुया। उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, बोलो, मेरे साथ की है, हालेलुया। जब हम प्रेरितों के अध्याय में 2 अध्याय में जाते हैं और वचन को पढ़ते हैं तो वो वहां एक आयत लिखी है जो खुदा की आत्मा से मुझे मिल रही। बाइबल क्या कहते हैं उस प्रतिज्ञा के विषय में? जब प्रेरितों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना शुरू किया
तो उन्होंने सीखा कि वो प्रतिज्ञाएं कैसे आती हैं। 2 अध्याय उसके 38 वचन में क्या लिखा, वहां लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। उस प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए, अपने जीवन में उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है? अपने पड़ोसी को बोले, बोलो, कह रहा है मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और मैं तेरी संतान को बहुत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? मन फिराओ। किससे मन फिराएं? आखिर क्यों जरूरी है? अगर आप नशा करने वाले तो क्या करें? बोलो, परमेश्वर एक दिन तुम्हारा न्याय करेगा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? अगर हम गलत संगति में चल रहे हैं, गाली गलौज करने वाले हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, नफरत करने वाले हैं, तो क्या करें उन चीजों से? अपने पड़ोसी बोले, बोलो मन फिराएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तंग है वो रास्ता जो स्वर्ग की ओर जाता है। बोलो तंग है। कई बार भाई सोचते हैं कैसे इसे छोड़ सकते हैं। हालेलुया। कैसे? पर वचन में लिखा है, जब हम प्रभु की हजूरी में आते हैं, जब स्वर्ग से वो आत्मा हमारे जीवन में आता है, तो सब चीजें दूर होना शुरू हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? आज हम जैसे YouTube खोलते हैं, जैसे ही Facebook खोलते हैं, जैसे ही बाहर निकलते हैं, तो कौन सी अच्छी खबर हमें मिलती है? हालेलुया। एनिमी, शैतान इस संसार के ऊपर सरदार ठहराया गया है। बाइबल बताती है कि वो संसार का सरदार है। जितनी बुराई वो चाहता वो कर रहा है। हालेलुया। पर मसीह लोगों के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा ठहराई कि वो राज्य करे। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, जो मन फिराएगा और विश्वास करेगा कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, हालेलुया, वो परमेश्वर के आत्मा का दान पाएगा। लिखा पतरस कह रहा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। क्या ले? बोलो बपतिस्मा ले। हालेलुया। उस प्रतिज्ञा को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? अगर आप पाप में मरना चाहते हैं, आप ये मत सोचे कि आप खुदा के घर में चले जाएंगे। अगर आप चुगलियां करने वाले, ये मत सोचे कि आप खुदा के वारिस है। नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप खुदा के कलाम को जानेंगे तो परमेश्वर के वचन मिलेगा, वो तुम्हें आजाद कर देगा। हालेलुया। अब बात क्या करनी है? हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई। अपने पड़ोसी को बोले, जो सो रहे हैं उसे डांट कर बोले, परमेश्वर के कलाम को ध्यान से सुन। हालेलुया। मैं कोई अनजाने ईश्वर की बात नहीं कर रहा, मैं एक सच्चे परमेश्वर की बात कर रहा हूं। जब हम दुनिया से जाएंगे, उसके आमने सामने खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये तैयारी का समय है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? इसलिए चर्च अपने कानों को खोल ले, उसका आना बहुत जल्द है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? अगर नशा करना है जवान से, वो कहता नहीं। हालेलुया। अगर आप चोरी कर रहे हो, आकर कभी नहीं कहेगा मेरे बेटे चोरी मत कर, उसने अपना वचन दे दिया। हालेलुया। इसे अगर आपने पढ़ा है और आपको मालूम है परमेश्वर इन चीजों से घृणा करता है, वही काम आप कर रहे हो, हालेलुया, तो समझ लो आप परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर नहीं है। अनाज्ञाकारिता में परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करता, उसमें पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। और बोलो अपने पड़ोसी को, अगर समझ आ रही है तो हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? कितने लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वारिस होना चाहते हैं? स्वर्ग में दुख नहीं है, क्लेश नहीं है, नशा नहीं है। हालेलुया। वहां सुख है। और जब हम मिलकर उसकी आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, वो सेफ प्रेजेंस हम महसूस करते हैं और वही शांति हमारे अंदर आती है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? इसलिए बाइबल कहती है, जब पतरस उस जगह में बोला, उसने कहा मन फिराओ। तो आज कलीसियाओं को मन फिराने की जरूरत है। चर्च को मन फिराने की क्या है? अपने आप को जांचने की जरूरत है। और क्या कहा पतरस ने? कि तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए अपनी क्षमा मांगनी है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। क्षमा कैसे मांगनी है? करे अपने अपने परमेश्वर के सामने जाओ, क्षमा मांगो। उसने कहा हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। हालेलुया। क्या ले? अगर आपको प्रभु के बारे में पता है, अगर आप पापों को छोड़ना चाहते हैं, पाप को छोड़ने के लिए कभी भी देरी मत करें। हालेलुया। जब आपको मालूम है मैंने नहीं करना गुनाह, तो छोड़ दीजिए। हालेलुया, हालेलुया।
जो पहली सीढ़ी है, अगर आप अब्राहम की आशीषों को ग्रहण करना चाहते हैं, हालेलुया, तो एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर दें। हालेलुया, क्या करना? प्यार करना शुरू कर दें। हालेलुया, दुनिया वाला नहीं, परमेश्वर वाला। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं? तो पतरस ने अच्छी बात कही, अपने पापों की क्षमा के लिए क्या करें? यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। क्या ले? बपतिस्मा, एक पानी वाली डुबकी। वो क्यों लेना जरूरी है? क्योंकि हमें पापों के लिए मरना है। क्या करना है? और धार्मिकता के लिए जीना है। किसके लिए? कि मैं पहले जो करता था अब वो नहीं करूंगा। पहले मैं झगड़ता था, अब नहीं झगड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पहले मैं अपने पति को क्या करती थी? स्वागत करती थी। अब बोलो बोलो, नहीं करती। हालेलुया, समझ आ रही क्या नहीं? तो बाइबल क्या कहती है? बाइबल में लिखा, क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। बोलो, तो तुम पवित्र आत्मा का, जो पहली सीढ़ी अपने गुनाहों को छोड़ना, बपतिस्मा लेना और उस आत्मा की प्राप्ति के लिए क्या करना। आइए बाइबल में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने क्या वायदा किया। लूका रचित सुसमाचार। अब मैं जो भी परमेश्वर का वचन आपको देता, आपको लिखना है, डायरियों में लिखना है, इसे मनन करना है, अपनी स्पिरिट में मनन करना है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार, उसको पढ़ेंगे हम। वर्स 49 वहां लिखा, आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह ने 24 चैप्टर लूका रचित सुसमाचार। हालेलुया। वहां लिखा, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा। जिसकी प्रतिज्ञा मेरे स्वर्गीय पिता ने की है, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने तुम्हारे लिए की है। अपने पड़ोसी को बोलो, तुम्हारे लिए वो प्रतिज्ञा। अगर तू गंभीर है तो वो परमेश्वर भी गंभीर है तुम्हारे लिए। हालेलुया। अगर तू तैयार है परमेश्वर के लिए तो वो परमेश्वर भी तैयार है तुम्हारे लिए। हालेलुया। अगर तू आशीष होना चाहता है तो वो भी तैयार है तुम्हें ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए। हालेलुया। जो सुस्त है ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। जो सुस्त नहीं है वो बोले हालेलुया, हालेलुया। जो खुदा के कलाम को स्वीकार कर रहे हैं वो बोले हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? आप जी जयवंत होंगे। हालेलुया। आप अपने परिवार में हीरो के समान होंगे, एक जयवंत मनुष्य के समान होंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, इस मिट्टी के बर्तन के अंदर स्वर्ग का खजाना रखा गया है। हालेलुया। सब मेरे साथ बोले, मिट्टी के बर्तन के अंदर, मिट्टी के बर्तन के अंदर हेवनली ट्रेजर रखा गया है, एक खजाना रखा गया है। हालेलुया। मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ, उदाहरण देना चाहता हूँ। जितने लोग सुन रहे हैं ध्यान से सुने। हालेलुया। मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को एक सोने का सिक्का दे दिया, एक ऐसा पत्थर दे दिया, रूबेनी करके एक पत्थर है, जैसे मान लो उसको दे दिया, और प्रभु ने कहा जा मार्केट में पूछ इससे इसका मूल्य क्या है। हालेलुया। वो व्यक्ति मार्केट में जा रहा है और एक रेडी वाला उसे मिलता है, उससे पूछता है कि तू इसे कितने में लेगा। वो उसे देखकर उसे अच्छा लगता है, वो कह रहा है मैं तुझे 20 रुपए दे दूंगा। क्या दे दूंगा? उसने उसकी वैल्यू को क्या लगाया, मुझे आवाज नहीं आई, वो आगे चल दिया, कह रहा नहीं मैंने बेचना नहीं है। वो आगे चल दिया, एक दुकानदार के पास और गया, उसने उसकी वैल्यू को लगाया, कह रहा मैं तुझे इसके 50 रुपए दे दूंगा। हालेलुया। उसने कहा नहीं, मैंने इसे देना नहीं, और वो आगे चल गया। वो एक सुनियारे की दुकान में चला गया। हालेलुया। उसने पूछा भाई साहब मैंने इसे देना है, कितने में लोगे? उसने देखकर समझ लिया, वो इतना शातिर व्यक्ति था, उसने समझ लिया ये बहुमूल्य है। हालेलुया। उसने कहा मैं तुझे इसका 1 लाख रुपए दे दूंगा। हालेलुया। वो व्यक्ति बाहर चल दिया, कह रहा नहीं मैंने नहीं देना। कह रहा नहीं चल कोई बात नहीं, मैं तुझे 50 लाख रुपए दे दूंगा। कह रहा नहीं मैंने देना नहीं है। कह रहा चल कोई बात नहीं। वो दौड़ता हुआ बाहर तक आ गया, कह रहा मैं तुझे करोड़ रुपए दे दूंगा। कह रहा नहीं। वो फिर बाहर आ गया, कह रहे फिर उस व्यक्ति ने बताया
जो गोल्ड का व्यापार करने वाला था, जिसके पास वो गया था कि ये पत्थर जो है ये बहुमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है, हालेलुया, इसका कोई भी मूल्य नहीं है। तो वो जैसे प्रभु के पास आया तो उसने सारी बातें प्रभु को बताई। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह ही आपका मूल्य बहुत बड़ा है, हालेलुया, हालेलुया। और पतरस ने कहा तुम बहुमूल्य पत्थर हो परमेश्वर के लिए, हालेलुया। अपने मूल्य को पहचानना है, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो तुम बहुमूल्य है, क्योंकि स्वर्ग का खजाना तेरे अंदर है। और प्रभु ने कहा देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है उसको मैं तुम पर उतारूंगा, हालेलुया। क्योंकि आत्मा का स्वर्ग से आना जरूरी है, क्योंकि वो तुम्हें चलाएगा, वो तुम्हें नया करेगा, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा तुम नाशमान बीज से नहीं बल्कि अविनाशी बीज से तुम्हारा जन्म हुआ है, हालेलुया। हम नए बनते हैं, हालेलुया। पुरानी बातें, पुराना स्वभाव, पुराना नेचर चला जाता है जब खुदा का रूह हम में आता है, हालेलुया। उसने क्या बोला? लूका रचित सुसमाचार 4 में जब हमने पढ़ा तो क्या पढ़ा हमने? वहां लिखा है तुम इन सब बातों के गवाह हो, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा। प्रतिज्ञा को लेने के लिए अपने पड़ोसी से बोलो प्रतिज्ञा जो है विश्वास के ऊपर आधारित है। रोमियो की पुस्तक 4 अध्याय 16वीं आयत में लिखा है प्रतिज्ञा जो है वो विश्वास के ऊपर आधारित है। आपको इधर देखना है मेरी तरफ और बाइबल को समझना है। अब जिसको प्रतिज्ञा मिली थी, ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने चेलों को दी। किसको दी? अपने चेलों। और आज ही प्रतिज्ञा प्रभु का आत्मा आप लोगों को दे रहा है, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन जीवित है। मगर उन्होंने क्या किया? आइए देखते हैं। जब चेलों को, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, जब प्रतिज्ञा उन्हें दी गई, कह रहे तुमने क्या करना? उस प्रतिज्ञा के वारिस होना है, हालेलुया। और क्या लिखा? देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, बोलो जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, अपनी बेटी से टस और मस नहीं करना, हालेलुया, हालेलुया। बोलो जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, जब तक तुम प्रैक्टिकल ना करो कि वचन लिखा हुआ सच्चा है कि नहीं, हालेलुया, हालेलुया। तब आपको पता लगेगा जब बंद कमरे में स्वर्ग से सामर्थ आपकी आएगी, हालेलुया। तो इस भाई की तरह, हालेलुया। लोग कहेंगे इसको क्या हो गया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? पर प्यास आपको दिखानी पड़ेगी। मैंने लिखा परमेश्वर की उपस्थिति में रहना जरूरी है, उसी के लिए प्रतिज्ञा जो विश्वास करते हैं, हालेलुया। कई लोग परमेश्वर के वचनों को लाइटली लेते हैं। संडे सुना, घर पे चले गए और भूल गए। पर मैं जो आपको वचन दे रहा हूं, आप असरदार तभी बनेंगे जब इन वचनों को एक दूसरे से बांटेंगे, वैसा ही अपने लाइफ को मेंटेन करेंगे। अब इन चेलों ने क्या किया? आपको क्या करना है? क्यों उतने असरदार नहीं है जितने चेले थे, हालेलुया। उन्होंने क्या किया? जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा यानी कि जो प्रॉमिस, जो वायदा उनके साथ किया, जो आपके साथ किया, मेरे साथ किया, उन्होंने क्या किया? विश्वास के साथ पकड़ लिया। बोलो अपने पड़ोसी को विश्वास के साथ थाम लिया। ऐसे करे अपने हाथ को, बोलो पकड़ लिया, बोलो पकड़ लिया। किसको? बोलो उस बात को जो परमेश्वर के मुंह से निकली थी। बोलो उस बात को जो परमेश्वर के मुंह से निकली थी। और बाइबल में लिखा 53 आयत में लिखा है वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। सेकंड काम क्या किया? उस प्रतिज्ञा को लेने के बाद क्या किया? समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब चेलों को प्रतिज्ञा दी, वायदा किया, मेरी बहन आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है कि ऊपर से जा रही है? अब ध्यान से सुना, आपको ऐसा करना है अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल करना है, हालेलुया। जब परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा अपने चेलों को दी तो उसने कहा मैं स्वर्ग से उस सामर्थ को उतारूंगा। जब तक वो सामर्थ तुम ना पाओ, तो बाइबल में उन्होंने कहा तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो, इसी चर्च में ठहरे रहो, हालेलुया, इसी भवन में ठहरे रहो, हालेलुया। और सेकंड काम उन्होंने क्या किया? जैसे ये बात सुनी, अपनी डायरियों में लिख लो
मैं इसके द्वारा प्रार्थना करूंगी। मैं भी परमेश्वर के साथ जब जाऊंगी, मैं परमेश्वर के सामने सब जाऊंगा तो इस वचनों को लेकर जाऊंगा। हे परमेश्वर, देख तूने मेरे साथ एक वायदा किया है, तूने मेरे साथ वायदा किया है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा जिसकी प्रतिज्ञा तूने की है। मैं वो पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा। हर दिन जाए परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? सेकंड उन्होंने क्या किया? 53 आयत में लिखा, वे लगातार, बोलो एक दिन नहीं, बोलो एक दिन नहीं गए, वो एक दिन नहीं गए। चलो आज बहुत काम है, आज बहुत ज्यादा मैंने मूवी देखनी है, फिल्में देखनी है, या टीवी सीरियल आ गया मेरा, या कुछ ऐसी चीजों में फंस गए आप। हालेलुया। आपका विजन क्लियर होना चाहिए, उसे अगर आप दर्शन में रख रहे हो। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? मेरी तरफ ध्यान दें। आपको समझ आ रही है? आपका विजन क्लियर होना चाहिए। लगातार उसकी प्रतिज्ञा के लिए आपको वेट करना है, वो वचनों से प्रार्थना करनी है। जैसे आपको जाना है, मैं आपको सिखा भी रहा हूं कि कैसे उसके सामने जाना है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की हजूरी से भरे होंगे, प्रभु की महिमा से भरे होंगे, तो आप लोगों को बचाएंगे। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है, आप आज का वचन अगर अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। आपके परिवार सचमुच सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। आपके हालात सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? वो लगातार प्रभु के घर में उपस्थित रहने लगे। वो चेले क्या लगे? वो 12 चेले थे, 120 हो गए जब प्रतिज्ञा मिली। लिखा, वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। आइए प्रेरितों की अंजील में फिर चलते हैं, उसके 1 अध्याय को पढ़ते तो क्या लिखा? 3 वचन से मैं पढ़ रहा हूं, 1 अध्याय के 3 से। उसमें लिखा, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। यानी कि यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, एक ही है इस धरती के ऊपर, स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य बचाया जा सके, उद्धार पा सके। हालेलुया। यीशु मसीह ही है जिसने पापों के लिए, पूरे जगत के लिए, आपके और मेरे लिए क्रूस के ऊपर जान दिए है। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? जैसे ही हम उसके नाम पर विश्वास करते हैं तो हमारे पाप जो है वो यीशु मसीह ने उठा लिए, हम एक धार्मिक व्यक्ति बनते हैं। हालेलुया। और यहाँ लिखा है, यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, अपने चेलों के साथ 40 दिन रहे, पक्के प्रमाणों के साथ। और बाइबल में लिखा, जब मैं 4थी आयत में पढ़ रहा हूं, 3री आयत में लिखा, 40 दिन तक मैं उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा। किसकी बातें? बोलो, परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा, स्वर्ग की बातें करता रहा। हालेलुया। हालेलुया। 3 बातें हमेशा अपने दिल में बिठाए रखे, जो मैं हर किसी व्यक्ति से पूछता हूँ। हालेलुया। आप भी पूछे, जब तक आपको पता नहीं हम कहां से आए हैं, ये धरती पर क्यों है, और इसके बाद कहां जाना है। हालेलुया। ये आपके पास, आपकी लाइफ में होना चाहिए। हालेलुया। खुदा ने अपना वचन दे दिया है। हालेलुया। अब एक ही सोते से, अपने होठों पर हाथ लगाएं, एक ही सोते से आशीष और श्राप नहीं निकल सकते, धन्यवाद और गालियां नहीं निकल सकती। हम इसी से बोलते हैं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया। और इसी से गुस्सा भी करते हैं, गालियां भी निकालते हैं। हालेलुया। शैतान को मालूम है, अगर इसने वैसा चलना शुरू कर दिया तो परमेश्वर का आत्मा इसमें आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु, मुझे बहुत सारे दर्शन जो मैंने दिए, मैं आने वाले इस वचनों के बाद आपके साथ बांटूंगा। हालेलुया। हालेलुया। एक रियल विजन जो परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। अब ये चेलों ने विश्वास किया, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, हालेलुया, तो कई चेलों को मिला। हालेलुया। प्रभु ने कहा, मुझे छू कर देखो, मेरे हाथ और मेरे पांव को छुओ। क्या आत्मा, जैसे आत्मा की हड्डी और मांस नहीं होता। हालेलुया। ऐसी बातें आज तक ना मैंने अपने कानों से सुनी थी और ना सुनूंगा। हालेलुया। जो बातें यीशु ने की हैं, अब वो अव्वल और आखिरी है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस समय भुनी हुई मछली को खाया। हालेलुया। पहली बार सुनने में आता है कि यीशु मसीह ने उसे जलाली शरीर में। सोच के देखो, परमेश्वर कितनी बड़ी प्रतिज्ञा आपके साथ कर रहा है। हालेलुया।
आप राजाओं के समान चले फिरेंगे खुदा के घर में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो आनंद खुदा ने मुझे दिया वो आपके अंदर भी हो। हालेलुया, हालेलुया। तो चौथी आयत में क्या लिखा है? कह रहा है उनसे मिलकर, यीशु मसीह ने उन लोगों से मिलकर क्या कहा? उन्हें आज्ञा दी, जैसे आज मैं आपको आज्ञा दे रहा हूं कि उन वचनों के साथ प्रार्थना करनी शुरू करें। हालेलुया। उसमें आपका घर अंगेस्ट हो सकता है, आपका परिवार आपके इंगेस्ट खड़ा हो सकता है, आपको गुस्से दिला सकता है, पर उस समय आपको क्या करना है? अपने टेस्ट को पास करना है। हालेलुया। क्या करना है? आपके पास वचन होता है, पर शैतान को मालूम है वो कई बार आपके उसी परिवार को उठा लेता है, चाहे जिसके साथ आपकी ज्यादा बनती है, ताकि वो टेस्ट आप फेल हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना था, हालेलुया, जब परमेश्वर ने शमूएल नबी को दाऊद के पास भेजा तो उसके भाइयों को खड़ा कर दिया। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं? तो शमूएल नबी ने देखा जब दाऊद के बड़े भाई को भेजा गया तो उसने देखा यार ये बहुत सुंदर है, यही होगा। सेकंड को भेजा, उसने मन में क्या सोचा उस नबी ने कि परमेश्वर ने इसे चुना है। परमेश्वर ने, बोलो सब बोलो, परमेश्वर ने। जब नबी दाऊद को, इजराइल का जो पहला राजा था वो शाऊल था, जो सेकंड था वो दाऊद था। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने उसे मसा करने के लिए, अभिषेक करने के लिए भेजा तो परमेश्वर ने क्या देखा? शमूएल ने देखा ये बहुत सुंदर है, ये क्या है? बहुत सुंदर है, यही होगा। परमेश्वर ने इसे राजा होने के लिए चुना है। हालेलुया। मगर नए में हम पढ़ते हैं परमेश्वर तुच्छों को, निकम्मों को चुन लेता है राजा होने के लिए। हालेलुया। जिसकी कदर धरती पर नहीं है परमेश्वर ने राजा होने के लिए चुन लेता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? परमेश्वर ने शमूएल के साथ बात की और क्या बोला? कह रहे मैंने इसे अयोग्य जाना है। क्या जाना है? अयोग्य का मतलब है जब उसका टेस्ट हुआ तो वो फेल हो गया। उसका बड़ा भाई क्या हो गया? जब हम फेल होते हैं तो वो अभिषेक, अभिषेक का मतलब है नए नए में परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर नहीं आता। हालेलुया। बहुत गहरा भेद है। हालेलुया, समझ आ रही है अजीजों? हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना है चर्च को बढ़ाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आत्मा नहीं आएगा ये चर्च बढ़ेगी, जब होगा तो बेदारी होगी। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा आया, उसे भी रिजेक्ट कर दिया परमेश्वर ने, ये भी नहीं है। तीसरा आया, ये भी नहीं है। करते करते जितने थे सभी आगे। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा मैंने इनमें से नहीं चुना। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं? सबसे छोटा आया जो भेड़ों को चराता था। हालेलुया, बोलो। भेड़ बकरियों को उसकी कोई वैल्यू थी? उसके बड़े भाई बोलते होंगे वो ऐसी तो सेनापति है, हमें चुना होगा परमेश्वर ने। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं? पर परमेश्वर ने उसे चुना जो परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्रताई में चल रहा था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जब भी उस प्रतिज्ञा को आपके साथ करता है, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आपको अपनी बुद्धि की कमर को बांधना पड़ेगा। हालेलुया। ये शैतान एनिमी किस तरफ से अटैक कर रहा है, कहां मुझे गिराना चाहता है, मैं उसे क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा। हालेलुया। आप ऐसा करो तो बाइबल लिखा है तो सब जहान की आशीषें देखो तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिलती है कि नहीं। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं? तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों 1:4 में क्या कहा? उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, जैसे मैंने आपको आज्ञा दी कि ऐसा करना है। भाई करना है। अपने पड़ोसी बोलो जो खुदा का दास बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, करना है तुम्हें। पूछो क्या तू इसके ऊपर खड़ा रहेगा? हालेलुया। जो दुनियावी होते हैं ना वो क्या करते हैं? वचन को सुना और चले गए, भूल गए, अपने काम काज में व्यस्त हो गए। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं? वो कभी भी फ्रूटफुल नहीं होते, वो कभी भी। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए चुना भी है, नियुक्त भी किया, तुम बहुत सारा फल लेकर आओ। क्या लेकर आओ? फल क्या हो सकता है? पहले तुम नफरत करने वाले लोग तुम्हें देखकर कहें यार इसमें बदलाव कैसे आ गया, ये तो पहले ऐसे था। मेरे भाई ये सब, जब मेरा भाई संदीप मेरे साथ जाता है तो इसके दोस्त मुझसे पूछते हैं यार कितना हो गया तेरे स्टेटस बदल गए। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं? तू भी यार पहले जैसा क्यों नहीं है?
समझा रही कि नहीं? लाइफ में बहुत सारी चीजें आपको गिराने के लिए आएंगी, अगर वचन नहीं है तो आप गिर जाओगे। जब वचन होगा तो वो प्रतिज्ञा आपकी लाइफ में उतरेगी। हालेलुया, जिसका वायदा परमेश्वर ने किया। यीशु मसीह ने क्या दिया यहाँ? बोलो आज्ञा दी। अपने पड़ोसी बोलो आज्ञा दी है। बोलो आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है? लिखा यरूशलेम को ना छोड़ो। यरूशलेम का मतलब है परमेश्वर के घर को, परमेश्वर के स्थान को कभी मत छोड़ो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के मंदिर को ना छोड़ो, उस प्रतिज्ञा की वेट करो। और बाइबल में लिखा परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा की पूरी होने की बाट जोते रहो। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो बाट जोते रहो। अपने पड़ोसी को बाट जोते रहो। कोई मुझे बताएगा बाट का मतलब क्या होता है? वेट करना। हालेलुया। मैं बताऊंगा बाइबल से एक ऐसी औरत के बारे में जिसने वेट परमेश्वर ने एक दृष्टांत कहा। हालेलुया, हालेलुया। आइए इन वचनों को पढ़ते हैं। बाइबल में आगे क्या लिखा? कह रहा परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा की पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से तुम्हें बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। पहला बपतिस्मा आपका होता है पापों की क्षमा के लिए। हालेलुया। दूसरा बपतिस्मा पवित्र आत्मा के दल द्वारा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? हाथों को उठाएं, धन्यवाद करें परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमसे की है, आओ हम उनके लिए भूख और प्यास रखें। हालेलुया। अपने जो पड़ोसी को बोले भूख और प्यास रखें। हालेलुया। सब समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको? बाइबल में लिखा है वो लगातार मंदिर में रहकर क्या कर रहे थे? वचन को पढ़ता हूं तो परमेश्वर ने क्या कहा? कह रहा परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। जब खुदा का रूह तुम में आएगा, जब तुम परमेश्वर के आत्मा को स्वर्ग से पाओगे तो तुम में क्या बदलाव होंगे, तुम में क्या चेंजेस आएंगे। तो बाइबल में क्या लिखा? एक अध्याय उसके 8 वचन में लिखा तुम्हारे अंदर चेंजेस होंगे। पड़ोसी बोलो तुम्हारे अंदर चेंज होगा। जोर से बोले जो सुस्त है उन्हें भी हिला दे। आज तुम्हारे अंदर चेंज होगा। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ सुस्त उन्हें हिलाएं क्या? तुम्हारे अंदर एक बदलाव आएगा। ये पाखुर का साइन होगा, ये चिन्ह होगा तुम्हारे अंदर। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा जब परमेश्वर का आत्मा तुम में आएगा तुम सामर्थ पाओगे, सामर्थ पाओगे, सामर्थ पाओगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तुम सामर्थ पाओगे, सामर्थ पाओगे। हालेलुया। जब ये चेले उस प्रतिज्ञा को लेकर प्रार्थना कर रहे थे, बोलो एक चित्त होकर लगातार, बोलो एक चित्त होकर, एक चित्त होकर लगातार। तो क्या हुआ? तो बाइबल में प्रेरित 2 अध्याय 1 वचन में लिखा जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। अलग अलग थे या एक जगह थे? मिशन क्या था? मिशन क्या था? आज कुछ लोगों को आशीष पहले चाहिए, परमेश्वर बाद में। मगर मैं चाहता हूं कि आप पहले परमेश्वर की मांग करें, आशीष खुद ब खुद आपके पीछे आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? हाथों को हिलाएं फिर समझ आ रही तो। अब वही चेले 120, बोलो 120 लोग, 500 लोग थे जब यीशु मसीह उठाए गए। हालेलुया। प्रतिज्ञा सबको मिली, 500 में से एक एक करके निकलता गया, निकलता गया, 120 रह गए। वेट नहीं की उन्होंने। क्या किया? प्रभु ने कहा था क्या करना? तो बाट जोते रहना। हालेलुया। 120 रह गए तो 120 लोगों में क्या हुआ? बाइबल में लिखा दूसरी आयत में एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, उससे सारा घर जहां बैठे थे गूंज गया। उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, थैंक्स करें कुछ समय के लिए परमेश्वर का। अगर आपको इसका मतलब समझ आया तो परमेश्वर का थैंक्स करें। बोलो परमेश्वर यही प्रतिज्ञा तूने मेरे साथ की है। हालेलुया। वेट करना आपके खून में होना चाहिए, एक चित्त लगातार प्रार्थना करना आपके ब्लड में होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया।
जो प्रभु की संगति करता है वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। बाइबल कहती है जो प्रभु की संगति करता है, हालेलुया, वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब मूसा पहाड़ पर परमेश्वर के साथ संगति कर रहा था 40 दिन, में आपको वचन देता हूं, घर में जाकर पढ़ना। निर्गमन 34 अध्याय उसके 29 आयत को पढ़ दीजिए। कोई व्यक्ति जल्दी से निकाल कर उस आयत को पढ़ेंगे, सिर्फ उसी आयत को पढ़ेंगे कि हमें परमेश्वर के साथ संगति करनी है, लगातार बैठना है। उसका बेनिफिट क्या है? हालेलुया। मैं आपके बीच में 5 से 10 मिनट और बोलूंगा, फिर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हाँ जी, 34 उसकी 29 वचन को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में जब मूसा परमेश्वर की उन साक्षी की, उन गवाहियों की, उन कलाम की, उस वचन की तख्तियों को लेकर हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा बोलो था। कहां से उतर रहा था? सीने पर्वत। सब बोले कहां से उतर रहा था? सीने पर्वत से उतर रहा था। तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण मेरे साथ सब बोले, पासवान के साथ सब बोलेंगे, परमेश्वर के साथ बातें करने के कारण। बार बार बोले, परमेश्वर के साथ बातें करने के कारण। परमेश्वर के साथ बातें करने के कारण। परमेश्वर के साथ बातें करने के हाँ जी, आगे बोलिए। उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। आमीन। जब आप परमेश्वर की हुजूरी में जा रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उसके साथ संगति कर रहे हैं, हालेलुया, तो क्या चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में? दूसरों को दिखेंगे। हालेलुया। मूसा को नहीं दिख रहे थे। हालेलुया। खुदा का एक नेचर है, परमेश्वर का एक स्वभाव है जो आपकी लाइफ में दिखना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। बड़े हैं उसकी रिस्पेक्ट आपको करनी है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? अतिथि सत्कार करने के लिए बाइबल हमें कहती है। हालेलुया। सीने पर्वत से जब उतर रहा था तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण, जो परमेश्वर की संगति करता है वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो जो परमेश्वर की संगति करता है वो परमेश्वर के साथ। कितने लोग परमेश्वर के साथ एक आत्मा होना चाहते हैं? क्या करना पड़ेगा आपको? अपने आप को देखें कि आप कहां खड़े हैं। हालेलुया। पाप में तो क्षमा मांगे, धो दीजिए, अपने नए जीवन की शुरुआत कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के साथ संगति करनी शुरू कीजिए, उसे जानना शुरू कीजिए जिसने आपको बनाया है। हालेलुया। समझा रही कि नहीं? फिर देखिए आपकी लाइफ कहां जाती है। लोग, आपकी मोहल्ला आपको गवाही देगा। हालेलुया। उसने कहा पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। बोलो पृथ्वी की